8 बजे। फ्रांस के एवियन में 52वें G7 समिट में पीएम मोदी शामिल। समिट में किया संबोधित, बोले वेस्ट एशिया में संकट की वजह से फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड सप्लाई चेन प्रभावित। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूट, लोकसभा स्पीकर से मिलने दिल्ली पहुंचे 6 बागी सांसद। सौंपी चिट्ठी, शिंदे गुट में जाने की अटकलें। संजय राउत भी लोकसभा अध्यक्ष से मिले। पेपर लीक मामले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन, नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम ऐप पर लगाया अस्थायी बैन। 22 जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध। सीएम योगी का नीट अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा ऐलान, 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में छात्रों को बस किराए में 50% छूट। मुहर्रम पर दिए दिशा निर्देश, कहा मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर गबन के आरोप से मचा विवाद। 1250 श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा, थाने में दी गई तहरीर। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लाडवा उपमंडल में पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं और पिछले 12 साल में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुमन सैनी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। लाडवा के अंदर कल्याणकारी शिविर का शुभारंभ किया गया है। ये शिविर हर एक विधानसभा में लगाए गए हैं और आज से यहाँ का शुभारंभ किया। 2 दिन का हमारा लाडवा में रहेगा और 1 दिन हमारा ये शिविर बैंड में होगा। और लगातार जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है कि धरातल पर उनको उतारा गया और 20वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोगों ने विश्वास जताया है। चाहे मैं बात गरीब की करूं, जो गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, चाहे मैं बात नौजवान की करूं जिसको बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरी दी गई है, चाहे मैं बात अपनी महिला को सशक्त करने की करूँ जिसके तहत अनेकों योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई है, और चाहे 50% की भागीदारी महिलाओं की बचत की करूँ मैं, चाहे मैं लक्ष्मी लाडो योजना की बात करूँ। जो भी चुनाव में थे हम, तब हमने कहा था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो लक्ष्मी लाडो योजना हम की शुरुआत करेंगे। और खुशी है मेरे को बताते हुए कि 8वीं किस्त बहनों के खाते में आ चुकी है और इस तरीके के शिविर हम लाडवा में लगाते रहते हैं। और अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लाडवा उपमंडल के गांव बीड़ कालवा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम में आई 25 शिकायतों और समस्याओं को सुना गया। इस दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि रात्रि ठहराव में जिन विभागों से संबंधित शिकायतें आई हैं, संबंधित विभागाध्यक्ष 7 दिन में उनकी ATR सुनिश्चित करेंगे, यानी सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर प्रत्येक समारोह में
इस दौरान जिला सचिवालय और उपमंडल कार्यालयों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि गांव कालवा में स्टेडियम तक के रास्ते को पंचायत समिति फंड से पक्का करवाया जाए। इस कार्य को बरसात के सीजन से पहले पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे जो पिछले लगभग 1.5 साल से रात्रि प्रवास के कार्यक्रम जो चले हुए हैं, उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी आज हम वीर कालवा विभिन्न ब्लॉक लाडवा सब डिवीजन में आज आए हुए हैं। यहाँ हमने जन सुनवाई करी है लोगों की समस्याएं, और यहाँ कैंप भी लगे हुए विभागों के, जिसमें उन्होंने विभिन्न तरह के अपने आवेदन करना हो, चाहे उनके कोई करेक्शन हो वो उन्होंने करवाए हैं, चाहे उनकी किसी विभाग से संबंधित परिवेदना हो वो दिए। लगभग 25 के करीब जो कंप्लेन हमें अब तक जो सुनवाई करी है उसमें प्राप्त हुई, और बाकी लोग भी अभी कंप्लेन दे रहे हैं। तो हर किसी कंप्लेन को ट्रैक करते हैं और उसका निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को अभी दिशा निर्देश भी दिया, उनका एक फॉलोअप भी होता है। तो ये एक अच्छी जो पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में। साथ ही मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि समाधान शिविर प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक बृहस्पतिवार उपमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 10 से 12 बजे तक सभी विभागों के अधिकारी जन सुनवाई करते हैं। एक ही छत में एक ही जगह हम लोग बैठते हैं। तो किसी की फिर भी कोई समस्या है जो आपके माध्यम से या कोई परिवेदना है, तो वो इन समाधान शिविर में सोमवार और बृहस्पतिवार को पहुँचें और उसका लाभ लें, और वहाँ हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण हो। और अगर उसकी कोई और समस्या है उसको भी हम ट्राई करेंगे कि उसको प्रॉपर काउंसिल हो, ताकि वो संतुष्टि प्रदान कर पाए। महेंद्रगढ़ के गांव झगडोली के पास नहर में सेना के 2 मोर्टर शेल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को सूचना दी। इसके बाद रोहतक से बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और शेल्स की जांच शुरू कर दी। टीम ने दोनों मोर्टर शेलों की जांच की और सुरक्षा मानकों के तहत उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोदकर उन्हें सुरक्षित तरीके से मिट्टी में दबाकर निस्तारित किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह 11:30 बजे जगडोली से सूचना प्राप्त हुई थी। एक आदमी ने बताया था कि ऐसे ऐसे जगडोली नहर के पुलिया के नीचे एक रॉकेट लॉन्चर बाहर है जो आधी नहर के है और एक पानी में है। जिस सूचना पर हम पहुंचे थे, हमने देखा वहां पे 2 रॉकेट मोटार पड़े हुए थे, जिसके बाद बम स्क्वाड टीम को सूचना दी गई थी, जो एएसआई संदीप रेवाड़ी डिस्पोज बम स्क्वाड की टीम से नेतृत्व में आई थी, और उन्होंने आके मौके से बम को डिस्फ्यूज किया है और उसको जेसीबी से गड्ढा खोद के और वहाँ पे मिट्टी में दबा दिया गया है। ये कितने थे सर? 2 थे टोटल। तो ये किसी राहगीर ने देखी कैसे? झगडोली नहर से अपने सुबह आ रहा था एक व्यक्ति, उसने देखा था कि भाई ऐसे ऐसे 2 रॉकेट लॉन्चर है जो किसी सैन्य के होने के प्रतीत हो रहे हैं, जिस पर हमें सूचित किया गया था। हम मौके पहुंचे थे, बम स्क्वाड टीम को इतला दी गई थी और उसके बाद बुला के उसको डिस्पोज ऑफ करवाया गया था। तो इसमें कोई ऐसी जांच भी सामने आई जो कहाँ से आए, क्या आशंका है? नहीं, अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखते हैं, जांच होने के बाद ही जो पता चलेगा। आसपास पता किया जा रहा है आसपास के गांवों में लगभग कितने हमारे फौजी हैं और कितने कब छुट्टी आए थे, कब कितने रिटायर हो चुके हैं। कैथल में एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के कुशल नेतृत्व में साइबर ठगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में साइबर अपराध थाना कैथल ने एक व्यक्ति से विदेशी महिला बनकर दोस्ती करने, फर्जी बैंक खाता खुलवाने और कस्टम ड्यूटी, बैंक चार्ज, वैट कोड समेत धनराशि रिफंड कराने के नाम पर 8 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपी नाइजीरियन हैं। हमारे पास जनकपुरी कॉलोनी के एक व्यक्ति की 8,75,000 धोखाधड़ी होने पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने FIR नंबर 39-30-625 दर्ज की थी। जिसके अनुसंधान में जब हमने उसका अनुसंधान किया तो उसके अंदर जो उसके पैसे अलग अलग खातों में जाने पाए गए थे, और जो फेसबुक फ्रेंड थी उसकी, उनके हमने सभी चीज़ें, उनके IP या उनके अन्य रिकॉर्ड निकाल कर जब हमने
तकनीकी रूप से जांच की और खाता धारकों के बारे में पता करके खाता धारकों को शामिल अनुसंधान किया तो हमें इसमें 5 एक्यूज इस अभियोग के अंदर संलिप्त पाए गए। जो हमने पहले एक खाता धारक व एक अन्य एक्यूज को अरेस्ट किया था, जिसमें एक औरत को जो रेखा सुहाग नाम की औरत है, जिसको हमने जुडिशियल भेज दिया था, और एक अन्य अभियुक्त वीर बहादुर सिंह को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर वीर बहादुर सिंह ने इसके अंदर 2 अन्य मुख्य अभियुक्त जो नाइजीरिया मूल के निवासी हैं, जो चुकुवड़ी नाम और इटोहन मर्सी जो नाम की एक वो महिला अभियुक्ता है, को अरेस्ट किया है। उनका इन तीनों मुलजिमों का हमने फिर दोबारा से 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद एक बीच में जो खाते प्रोवाइड करती थी दीपा विश्वकर्मा नाम की औरत को फिर हमने कल 16/6 को अरेस्ट किया था। और पलवल में आगामी मॉनसून के मद्देनजर संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने यमुना नदी के किनारे स्थित बाढ़ से प्रभावित होने वाले एवं संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों की ओर से किए गए बाढ़ सुरक्षा और तटबंध सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने गांव मोहना से बागपुर, सोल्डा, राजूपुर और चांदहट पहुंचकर यमुना तटीय क्षेत्र के स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण से संबंधित व्यवस्थाओं, तटबंधों की स्थिति, जल निकासी प्रबंधों और साथ में आपातकालीन तैयारियों का जायजा लिया। इन गांवों को यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने की स्थिति में बेहद संवेदनशील माना जाता है। आज हमने और एडीसी उत्सव आनंद जी ने, एडीसी पलवल ने खादर एरियाज का विजिट करा है, जिसमें हमने ये निरीक्षण किया है कि बाढ़ बचाव के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जो हमने काम 2025 फ्लड प्रोटेक्शन के लिए अप्रूव कराए थे सीएम साहब के अध्यक्षता की मीटिंग में, उन कामों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सोलरा के बंद का निर्माण कार्य, चाट में स्टोन स्टड का कार्य, फाट नगर रतबा, उनके बारे में एडीसी साहब को बताया गया और निरीक्षण कराया गया। दिशा निर्देश हर एक गांव में हमारे को सरपंच मिले, लोग मिले, जो भी उनकी समस्याएं थी वो एडीसी साहब ने सुनी और जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे उसके लिए हमें आदेश दिए। और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार,
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक दंपति ने पड़ोसियों पर जबरन जहर पिलाने का आरोप लगाया है। मामला उस परिवार से जुड़ा है जिसकी नाबालिग बेटी से संबंधित एक केस पहले से ही पॉक्सो एक्ट के तहत थाना केयूके में दर्ज है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई बेहद धीमी रही है। आरोपी पक्ष लगातार उन पर समझौते का दबाव बनाता रहा है। घटना से एक दिन पहले दंपति ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि करीब 2 महीने पहले नाबालिग बेटी से जुड़े मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़ित व्यक्ति का कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित की पत्नी ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि नई शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छह 4/2026 को मेरी बेटी के रिगार्डिंग पोक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस भी ट्रांसफर हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन चल रही आरोपिया की है। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गली में भी गालियां दे रही मेरी बेटी में गंदी गंदी, उसकी वीडियो है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक मेरी बेटी ने इंसाफ नहीं मिला और मैं दर दर की ठोकरा खा रही। हर जगह कंप्लेंट दे ली मैंने, पूरे हरियाणा में कोई नहीं छोड़ा। हर जगह जितनी भी कंप्लेंट दे सारी केयू के थाने में आवा और दब जा। कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा केयू के पुलिस प्रशासन और कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन, सारी यहीं पे दबा रखी। इसके बाद वो आधी बराड़ा भेज दी, वहां आरोपियों के रिश्तेदार हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं। इनकी जाति के हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हीं पे पैसे खड़ा रहे जी। मेरी आज तक उन्होंने बयान तक नहीं लिए, भी बयान ही ले लेकर मुदई ते पूछे तो जाओ है भी क्या कार्रवाई हुई, क्या चल रहा, क्या बात है, कुछ भी नहीं। कोई मेरे बयान नहीं है। मेरे को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, गली में मेरी बेटी की इज्जत छाड़ी जा रही है गालियां देकर, उसकी वीडियो मेरे पास है। उनको जहर वगैरह दिया गया है, तो मौके पे हम पहुंचे हैं तो उनको डायल 112 यहाँ पे अग्रवाल नर्सिंग हॉस्पिटल में लेके आ गई थी, जिस पर उन्होंने उसकी पत्नी ने हमें एक लिखित कंप्लेंट दी है, जो भी हम इस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। क्या कुछ था अभी सुनने को यही मिला है कि भाई उनको किसी ने 4-5 आदमियों ने मिलकर जहर खिलाया है, तो बाकी जैसे भी हालात हो गए तस्दीक करके और जैसे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या स्थिति है? अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उसका, अभी स्टेबल बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप। हरियाणा के यमुनानगर से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। रादौर क्षेत्र के गांव छोटा बांस की डेहा बस्ती में एनडीपीएस एक्ट के एक वांटेड आरोपी को पकड़ने पहुंची करनाल सीआईए टीम पर ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। आरोप है कि पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और गिरफ्तारी का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस के सरकारी और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हंगामे के दौरान ग्रामीण कथित तौर पर आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा कर ले गए। चश्मदीदों के अनुसार महिलाओं समेत कई लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, उन्हें गांव से निकालने पर मजबूर कर दिया। हालात बिगड़ते देख सीआईए टीम ने किसी तरह मौके से निकलकर अपनी जान बचाई और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और गुरुग्राम की सड़कों पर एक बार फिर से रफ्तार और स्टंटबाजी का खतरनाक खेल देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कार चालक सोहना रोड और राजीव चौक के आसपास बेहद लापरवाही और खतरनाक अंदाज में वाहन चलाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कार सड़क पर बार बार लहराते हुए, जिसे आम भाषा में
नागिन डांस कहा जाता है, तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि चालक ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और यात्रियों की भी सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया। वायरल वीडियो में कार एक बस के आगे भी खतरनाक तरीके से लहराते हुए चलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे किसी बड़े अनहोनी की अंदेशा जताया जा रहा है। और जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, एक बार फिर से समझिए। गुरुग्राम की सड़कों पर एक बार फिर से इस रफ्तार और स्टंटबाजी का खतरनाक खेल देखने को मिला है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कार चालक सोहना रोड और राजीव चौक के आसपास बेहद लापरवाही और खतरनाक अंदाज में वाहन चलाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कार सड़क पर बार बार लहराते हुए, जिसे आप आम भाषा में नागिन डांस भी समझते हैं, तेज रफ्तार से कार दौड़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि चालक ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन और यात्रियों की भी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। वायरल वीडियो में कार एक बस में आगे भी खतरनाक तरीके से लहराते हुए चलती हुई नजर आ रही है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामला दर्ज कर चालक की तलाश में जुटी हुई है। पलवल जिले के ऐतिहासिक गांव मिंडकौली स्थित पावन झरी मंदिर धाम के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र जोहड़ के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। ये पूरा कार्य समाज सेवी बलजीत डागर द्वारा जेके टायर्स के CSR फंड के माध्यम से कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में स्थित पवित्र तालाब की खुदाई, पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण की मांग रखी थी। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग का निर्माण, टाइल्स लगाना, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पक्की व्यवस्था और महिला पुरुष शौचालयों के निर्माण की भी मांग की गई थी। ग्रामीणों की मांग और क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है। समाज सेवी बलजीत डागर का कहना है कि उनका उद्देश्य ऐतिहासिक झीरी मंदिर धाम को भविष्य में एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। वहीं गांव की सरपंच सविता डागर और स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इस क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। मंदिर पर और क्या शुभारंभ हुआ आज? जी, आज हमारे नंदास बाबा की जोड़ी पर इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे भाई साहब बलजीत डागर जी के चरण कर्मों से तो इसकी खुदाई चालू हो गई है। JCB आ चुकी है और इससे बहुत ही अच्छा सौंदर्य बन जाएगा। सौंदर्यकरण होने के बाद इस पे सेल्फी भी लेंगे लोग। मेरा नाम नरेश डागर है जी। क्या कहना चाहोगे जो बलजीत डागर? मेरा कहने का तात्पर्य ये है जी, पहले तो नंदास बाबा की इस तपोभूमि पे हमारी बस्ती माता में पूरी डागर पायल जो नंगरा आते हैं, सभी का इतना आपस में प्यार है और इतना गहरा रिश्ता कि किसी भी सामाजिक कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं देता, वो मिलजुल के कार्य करते हैं। और बाकी हमारी इलाके में भी ऐसे दानी दाता हैं जो पहले भी काम किया, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और मेरे बड़े भाई बलजीत डागर ने इस काम से पहले भी गांव में, इलाके में कई ऐसे बड़े बड़े कार्य समाज रूप में किए हैं, जिन्हें देख के हम भी बहुत प्रोत्साहन होते हैं। और मैं अपने भाई बलजीत डागर की और उसकी टीम का, अपनी बस्ती की, अपनी इलाके की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो जो इतने बड़े काम को एक कार्यशील बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और बाकी उन्होंने पहले भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और आगे भी उन्होंने ये कह रखी है कोई कमी हो तो मैं उसके लिए और पलवल शहर थाना अंतर्गत कल्याण एनक्लेव कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल जनों ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में पति समेत अन्य ससुराल जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा से, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से।